अब इतनी ठंड में तो आप बिना मोजे के आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपने जूते क्यों नहीं पहने हैं दिनेश जी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में मैंने तय किया है कि 6 महीने तक जूते नहीं पहनूंगा जब तक यह भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं होगी। So what's your purpose for participating? I mean, why you have participated in this yatra? So, as long as I've been in India, for 10 years we've been talking Jati Jodo, caste reconciliation. Okay. And so that word Jodo, we love this word Jodo, reconcile or unify. And so Mr. Rahul Gandhi says Bharat Jodo and goes on a march. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। दुनिया भर में राहुल गांधी से प्रभावित होकर और राहुल गांधी के मिशन से प्रभावित होकर लोग पैदल चलने लगे हैं। न्यूयॉर्क में लोग नंगे पांव चलने लगे हैं, दुबई में लोग यात्रा निकाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग यात्रा निकाल रहे हैं, लंदन में भी लोग पैदल चल रहे हैं। और स्थिति यह हो गई है कि विदेशी अब हमारे भारत में राहुल गांधी के साथ पैदल चलने लगे हैं और बता रहे हैं कि इस यात्रा का जो मेन मोटो है उससे हम लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जो मिशन शुरू किया है वह मिशन है लोगों को जोड़ने का। ये जोड़ो शब्द ही उन्हें पसंद आ रहा है। तो अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में एनडीटीवी ने उस यात्री से बातचीत की है जो राहुल गांधी से प्रभावित होकर उस यात्रा में पैदल चल पड़े हैं, विदेशी हैं और इन्हें राहुल गांधी की यात्रा बेहद पसंद है। और राहुल गांधी का जो मोटो है जोड़ो, इस जोड़ो यूनिफाइड शब्द से प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले इस वीडियो को ही देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों वो राहुल गांधी से इंप्रेस हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा से इंप्रेस हुए हैं। So what's your purpose for participating? I mean, why you have participated in this yatra? So, as long as I've been in India, for 10 years we've been talking Jati Jodo, caste reconciliation. Okay. And so that word Jodo, we love this word Jodo, reconcile or unify. And so Mr. Rahul Gandhi says Bharat Jodo and goes on a march. And so we're happy. I hope that he, succeeds in unifying India. तो सुना आपने, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि आप इस यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं, क्या आपको पर्पस पता है? इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारी बातें समझा दी है। फिर अगला सवाल था कि यदि आप हिंदी जानते हैं, क्योंकि वो 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें हिंदी थोड़ी बहुत आती है। तो इनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर निकले उस मिशन में वो सफल हो पाएंगे, एक सक्सेसफुल मैसेज दे पाएंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा। वो भारत को जोड़ने निकले हैं, भारत को यूनिफाइड करने निकले हैं, तो यह बेहतरीन मिशन है और इसमें इसलिए वह पैदल भी चल रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं इस हिस्से को भी कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। Yes, so Do you think this yatra will give a clear message for Bharat Jodo to unite India? I think that it will. I hope that it will. I mean, the call is very clear, Bharat Jodo, and so I hope that he's able to reconcile India, unite India. I think the message is very clear. Yes. तो सुना आपने, विदेशी यात्री भी राहुल गांधी का दीवाना हुआ पड़ा है, क्योंकि भारत जोड़ने के लिए जब लोग निकलता है, सड़कों पर निकलता है, एक ऐसा नेता जिसकी छवि गढ़ दी गई थी किसी अलग तरीके से, लाखों करोड़ों खर्च करके सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक में राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे, पहले दिन से लोगों ने इन पर निशाना साधना शुरू किया, लेकिन जब यह 2000 किलोमीटर चल पड़े, लगातार यात्रा इनकी चलती रही, पैदल चलते रहे, बिना थके बिना रुके इनकी यात्रा जब चलती रही तो धीरे धीरे दुनिया ने नोटिस किया। और जब पता चला कि राहुल गांधी का मिशन नफरत मिटा देने का है, देश को जोड़ देने का है, तो फिर लोग इनके मुरीद हो गए। क्या बड़े क्या बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर कोई इनके यात्रा में साथ साथ चलने लगे। चेहरे बदलते रहे, राहुल गांधी चलते रहे, लाखों लोग इनके साथ जुड़ते रहे। अब तो विदेशी भी इनके मुरीद हो चुके हैं। तो इस यात्रा ने एक बेहतरीन संदेश दिया है और इसी वीडियो को शेयर करते हुए मनीषा चौबे ने भी लिखा, एक और जहां न्यूयॉर्क में भारतीय नागरिक नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुआ एक अमेरिकन नागरिक। यह जो व्यक्ति है अमेरिकी है लेकिन भारत में रह रहा है
और इसके इस अंदाज का भी लोग दीवाना हो गए हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी से प्रभावित हुए हैं। देश में एकता की बात जब हो रही है तो इसके वो मुरीद हो गए हैं। उन्हें लगता है कि भारत को जरूरत है कि लोग एकजुट हों, तभी भारत तरक्की कर सकता है। इस वजह से ये लोग साथ आए। अभी जिक्र हुआ कि न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी राहुल गांधी के समर्थन में, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में। क्यों चल रहा है, इसके लिए रवीश कुमार वहां न्यूयॉर्क में उनसे बातचीत करने चले गए। उनसे पूछे कि भाई आप पैदल क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मिशन में राहुल गांधी निकल पड़े हैं उस मिशन में जब तक वो चलेंगे मैं भी नंगे पैर चलूंगा। लोग पूछते हैं, पुलिस, अगर रवीश कुमार ने कहा कि पुलिस नहीं पूछती कि आप ठंड में इस तरह नंगे पैर क्यों चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को कहूंगा कि वो गूगल करके देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। आइए जरा उस हिस्से को भी सुनते हैं जब रवीश कुमार ने उस व्यक्ति से बातचीत की और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की धूम न्यूयॉर्क में भी देखने को मिली। अब इतनी ठंड में तो आप बिना मोजे के आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपने जूते क्यों नहीं पहने हैं दिनेश जी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में मैंने तय किया है कि 6 महीने तक जूते नहीं पहनूंगा जब तक यह भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं होती। लेकिन आप मतलब इसमें तो लोग नजर पड़ता होगा, पुलिस पूछती होगी न्यूयॉर्क में कि भैया कहीं ठंड पड़ जाएगी, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तब आप क्या करते हैं? जब उनको बताना है कि भाई राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वो गूगल करके सोचे। लोगों की सोच खत्म हो गई है। तो देख लिया आपने, ये है भारत जोड़ो यात्रा का असर। जिस राज्य में यह यात्रा गई वहां लाखों लोग राहुल गांधी के मुरीद हो गए, राहुल गांधी के मिशन से प्रभावित हो गए। हर कोई उनसे जुड़ता चला गया, चाहे वो कन्याकुमारी से शुरू हुआ सिलसिला हो, तेलंगाना में हो या फिर किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र तक में जब बातें गई, बेंगलोर में, कर्नाटक में, आपने देखा हर जगह लोगों का उतना ही प्यार, उतना ही दुलार राहुल गांधी के लिए। बड़े बुजुर्ग महिलाएं राहुल गांधी के माथे चूम रही थी, बच्चे को कंधे पर लेकर घूम रहे थे। राहुल गांधी लोक कलाओं का सम्मान कर रहे थे। लोक नृत्य और परंपराएं जो भी हैं उन सब के साथ राहुल गांधी घुल मिल रहे थे, क्योंकि वह भारत को समझना चाह रहे हैं और इसके लिए ही वह पैदल चल पड़े हैं। जब यह यात्रा पूरे देश में घूम जाएगी तो हर वह तबका राहुल गांधी से जुड़ा महसूस करेगा, क्योंकि वह सड़क पर चलते हैं, सड़कों पर बैठकर ही लोगों से बातचीत भी करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो। हर किसी की समस्या को भी सुनते हैं, चलते चलते सुनते हैं, वादा करते हैं अगर हम आए तो हम आपकी इस समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। इस वजह से राहुल गांधी के लोग दीवाने हुए हैं। कई वीडियो सामने आए हैं, आप देखेंगे कि दुबई में लोग साइकिल से यात्रा निकाले राहुल गांधी के समर्थन में, वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो को भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। भारत जोड़ो गोइंग ग्लोबल, इंडियन डायस्पोरा इन दुबई साइकिलिंग इन सॉलिडेरिटी विद भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो भारतीय प्रवासी होते हैं वो सब वहां पर साइकिल लेकर यात्रा निकाले हैं भारत जोड़ो के समर्थन में। आप इस वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लोग जो है अपने पीठ पर भारत जोड़ो यात्रा लिखकर साइकिल से चले जा रहे हैं। और इनकी यात्रा इस वजह से है क्योंकि भारत में राहुल गांधी ने सड़कों पर पैदल चलकर देश को जोड़ने की मुहिम छेड़ दी है। और इससे जो भारत के नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, जो एनआरआई हैं, वो सब इनसे प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि नहीं, पैदल चलने से, लोगों से मिलने से ही समस्या का हल होता है। नफरत तभी मिटाई जा सकती है जब आप सड़कों पर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हमारी आबादी कितनी बड़ी है और सबसे मिलना है। तो राहुल गांधी ने ठाना कि जब सड़कों पर निकलेंगे तो हजारों हजार की संख्या में लोग जब हमसे जुड़ेंगे, हमें समझेंगे, हम उनको समझेंगे, तभी यह यात्रा सफल होगी। और इस मिशन में राहुल गांधी ने सफलता पाई है, तभी तो भारत पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ग्राउंड में भारत का मैच चल रहा था। उस वक्त स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का झंडा लोग बुलंद कर रहे थे। वो भी आप विजुअल्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने वहां भी भारत जोड़ो यात्रा की धमक पहुंचा दी, गूंज वहां तक पहुंची। दुनिया आप देख लीजिए, हमारे भारत को जो बांटने की कोशिश की गई थी, नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, उन सब को मिटाने के लिए, भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, मोहब्बत के धागा में जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है, वो सब कुछ वहां ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई पड़ने लगा।
ये सारा संदेश इस वीडियो के तहत लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। लंदन में भारत जोड़ो यात्रा की गूंज। यह वीडियो में साफ साफ आप भी सुन सकते हैं कि कहा जा रहा है जय जय भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के नाम का नारा भी लगाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए और इसमें यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा लंदन में भी गूंजता नारा जय जय भारत जोड़ो यात्रा। अब यह वीडियो देखिए आप। भारत जोड़ो यात्रा की जय, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यमेव। तो देख लिया आपने कैसे राहुल गांधी की धमक पूरी दुनिया सुन रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दीवाना पूरा वर्ल्ड हो रखा है। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, अमेरिका हो या फिर दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह वहां के एनआरआई हैं चाहे विदेशी हैं, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी सही रास्ते पर हैं, सड़कों पर निकले हैं, तभी तो भारत के 130-140 करोड़ लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे और इसमें वह सफलता पाते दिखाई भी पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।